हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई यूट्यूब चैनल सिसैवी जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मनुष्य के संवेद ग्राही अंग अर्थात संवेदांग है। रिसेप्टर ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमंस, ये क्या है? मनुष्य के संवेद ग्राही अंग अर्थात संवेदांग है, जो आज आई के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आई का फिगर बना है, यहाँ पे आई का फिगर बना हुआ है और इसके बारे में हम लोग एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट को रीड करेंगे। ये मोस्ट चैप्टर है आपका, इससे क्वेश्चन हमेशा इंक्लूड होते रहते हैं। देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र चेहरे के सामने की ओर नलिका के दाएं बाएं खोपड़ी के क्षेत्र कोठरों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक नेत्र गोल व खोखला होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। प्रत्येक नेत्र क्या होता है? गोल व खोखला होता है, उसे क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक का लगभग 1/5 भाग नेत्र कोटर के भाग, शेष अधिकांश भाग नेत्र कोटर के भीतर स्थित होता है। पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि नेत्र गोलक का लगभग जो बाहरी भाग कितना बट्टा है? तो 1/5 बाहरी भाग है, और जो आपका भीतरी भाग है वो 4/5 भाग है। आगे पॉइंट है कि अंदर की नेत्रगोलक में धंसा रहता है। जो नेत्रगोलक होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। नेत्रगोलक का बाहरी पारदर्शक भाग कार्निया कहलाता है। जो नेत्रगोलक का बाहरी पारदर्शी भाग दिखता है वह क्या है? कार्निया के नाम से जाना जाता है। आगे है पॉइंट, कंजक्टाइवा आँख की एक पलक और नेत्रगोलक के सफ़ेद हिस्से में होती है। जब विषाणुओं का संक्रमण हो जाता है तो यह सूजकर लाल हो जाता है। एक आप लोग से क्वेश्चन है कि जो ट्रैकोमा है यह किससे रिलेटेड? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, यह किससे रिलेटेड है, किस अंग से। आगे चलते हैं पॉइंट की ओर। आगे है कि प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता आँखों में होती है। आँखों को प्रकाश संवेदनांग कहते हैं। क्या है कि जो आँखों में क्या वो क्षमताएं होती हैं जो कि प्रकाश को ग्रहण कर सके, उसे हम कहेंगे क्या? प्रकाश संवेदनांग कहते हैं। आगे पॉइंट है कि आँख गोलक होता है, गोलाकार होता है। आँख गोलाकार होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आँख के जो आकार है कैसे होते हैं, किस कार में होते हैं? तो गोलाकार शेप में, तो गोलाकार। इसका जो व्यास होता है तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसे नेत्रगोलक भी कहा जाता है। इसके व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, और इसे नेत्रगोलक भी कहा जाता है। आँख का जो शेप्स कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। आगे पॉइंट है कि नेत्रगोलक 7 हड्डियों से बने एक गड्ढे में रहता है, जिसे नेत्रकोटर कहते हैं। नेत्रकोटर किसे कहते हैं? नेत्रकोटर कहते हैं कि जो नेत्रगोलक है, ये जो नेत्रगोलक है यहाँ पे जो दिखा रहा है कि नेत्रगोलक है यहाँ पे, और क्या है कि 7 हड्डियों से बने होते हैं गड्ढे में। यह एक तरह से अंदरूनी भाग में धंसा हुआ पोर्शन है, गड्ढे में रहता है, जिसे नेत्रकोटर कहते हैं। आगे है कि देखते हैं कि नेत्रगोलक की ऊपरी सतह में आशु ग्रंथि है, जो आँखों को नम बनाए रखती है। क्या है कि नेत्रगोलक की जो ऊपरी सतह होती है उसे आशु ग्रंथि उसमें होती है, आँख को नम बनाए रखने का कार्य करती है। आगे पॉइंट है कि अगर आशु ग्रंथियों से भर जाती है तो यह नाक के भीतरी हिस्से की नली से बाहर आ जाती है। इसलिए रोते समय आंसू के साथ साथ नाक से भी पानी गिरने लगते हैं। आगे है कि आँखों की सुरक्षा पलक तथा पपनियाँ करती हैं। क्या है कि जो आँखों की सुरक्षा कौन करता है? जो ऊपर की पलकें होती हैं ये, और पपनियाँ करती हैं। पपीला कहा जाता है उसे, वो करती हैं। आगे है कि पीपनियों का निचला हिस्सा एक पतले लस्सेदार झिल्ली से ढका रहता है, जिसे चक्षु कला कहते हैं।
अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि चक्षु कला क्या है, तो पीपनियों का निचला हिस्सा एक पतले लस्सेदार झिल्ली से ढका रहता है, जिसे चक्षु कला कहते हैं। आगे है कि कला कार्निया नेत्र का वह भाग है जो दान किया जाता है। पूछा जाता है कि आँख के ऐसे कौन से पार्ट या ऑर्गन्स भाग हैं जो कि दान किया जाता है, तो कार्निया भाग को दान किया जाता है। आगे पॉइंट है कि कार्निया पर बाहर एक पारदर्शक झिल्ली का आवरण होता है, जिसे नेत्र सेलेस्मिका और कंजक्टाइवा कहते हैं। प्रत्येक नेत्रगोलक की नेत्रकोटर में चारों ओर घुमाने के लिए 6 कंकाल पेशियाँ होती हैं। इनमें से 4 रेक्टम पेशियाँ तथा 2 तिरछी पेशियाँ होती हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक नेत्रगोलक को नेत्रकोटर के चारों ओर घुमाने के लिए कितनी पेशियाँ होती हैं? 6 कंकाल पेशियाँ होती हैं। इसमें 4 रेक्टर होते हैं, रेक्टस पेशियाँ होती हैं, 2 तिरछी पेशियाँ होती हैं। आगे है कि दृष्टि शलाकाएँ जो है प्रकाश तथा अंधकार का ज्ञान कराती हैं। आगे है कि मनुष्य की दृष्टि पटल में लगभग 1,20,00,000 दृष्टि शलाकाएँ होती हैं। आगे है कि दृष्टि के शंकुओं के बाहर भाग में आयोडोप्सिन नामक वर्णक होता है। आयोडोप्सिन नामक क्या है? पिगमेंट पाया जाता है। आगे है कि जो कि फोटोप्सिन नामक प्रोटीन तथा रेनिन नामक वर्णक से मिलकर बना होता है। जो आयोडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है वह किससे मिलकर बना होता है? तो फोटोप्सिन तथा प्रोटीन तथा रेटिनिन नामक वर्णक से मिलकर बना होता है। आगे है कि मनुष्य के दोनों नेत्र एक साथ वस्तु पर केंद्रित होते हैं और दृष्टि पटल पर एक ही प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार की दृष्टि को द्विनेत्री दृष्टि कहते हैं। द्विनेत्री दृष्टि किसे कहते हैं? कि मनुष्य के दोनों नेत्र एक साथ वस्तु पर केंद्रित होते हैं तथा दृष्टि पटल पर एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार की जो दृष्टि होती है वो द्विनेत्री दृष्टि कहलाती है। आगे देख लेते हैं पॉइंट क्या है। यहाँ पे प्रमुख नेत्र के दोष बताए गए हैं, जो कि नेत्र संबंधित जो रोग होते हैं। आगे है कि दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें कारण क्या है कि क्या रीजन है इसका देखते हैं। इस नेत्र दोष में जो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इस इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसके दौरान क्या होता है कि दोष में दूर की वस्तु क्या होती है कि दूर की स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस नेत्र दोष के निवारण हेतु उत्तर लेंस अभिसारी लेंस का चश्मा लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे आंसर बताएंगे कि उत्तर लेंस, जिसे अभिसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है, उत्तर लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं आगे पॉइंट है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या निवारण है, इसका क्या दोष रहा है। तो यहाँ पे है कि निकट दृष्टि दोष जो जिसे मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं, इस दोष में नेत्र के गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कार्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तर कॉन्वेक्स को हो जाने के कारण फोकस बिंदु एक रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। मायोपिया में क्या होता है कि पास की वस्तु क्या होती है? स्पष्ट। इसका ठीक दूर दृष्टि का विपरीत होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि पास की वस्तु नज़दीक की जो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। दूर की वस्तु को देखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए या चश्मा लगाया जाता है। कॉनकेव लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो मायोपिया होता है इसमें आपका
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। किसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं पॉइंट, जिससे अब देखिए आँख में मोतियाबिंद भी होता है। आँख के क्या है रोग, मोतियाबिंद। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। आगे है कि जब आँख के लेंस में धुंधलापन हो जाता है तो लाइट लेंसों से अधिक रूप से स्पष्ट गुजर नहीं पाती, तो इस इमेज आप देख सकते हैं कि धुंधली हो जाती हैं। मोतियाबिंद के क्या एक तरह का फैक्ट है, कारण है। इसके कारण दृष्टि से बाधित होने की मोतियाबिंद कहते हैं। इस रोग यह जो रोग होता है वृद्धावस्था में होता है। एक ये जो आँखों का लेंस होता है गंदा होकर मोटा हो जाता है, इसलिए क्या होता है दिखाई नहीं देता है, धुंधली दिखाई देती है। पुतलियों जैसे पपिल्स की जो जांच करने पर मोतियाबिंद का पता चल जाता है। यह सफ़ेद मसूर के दाने जैसा दिखाई देता है। इसका निदान शल्य चिकित्सालय में किया जा सकता है। यह क्या होता है, जो मोतियाबिंद क्या होता है कि इसके जो लेंस होते हैं, जो पारदर्शी लेंस होते हैं, उसमें कुछ वृद्धावस्था में ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है। वृद्धावस्था में तो लेंस क्या होते हैं कि गंदा होने की वजह से मोटा भी हो जाता है और पारदर्शी नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसे उनको स्पॉट टाइप दिखाई देते हैं। छोटे छोटे क्या है बिंद के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे मसूर की दाल जैसे होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। इसका जो इलाज होता है शल्य चिकित्सालय में किया जा सकता है। आगे है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसे रतौंधी कहा जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं इनके क्या लक्षण रहे। रतौंधी आँखों का रोग है। यह रतौंधी जो है नाइट ब्लाइंडनेस क्या आँखों का रोग है। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे में कम या रोशनी नहीं दिखाई देती है। अंधेरे में कम रोशनी में नहीं दिखाई देता, ये रतौंधी में ऐसा देखने को मिलता है रतौंधी की बीमारी में। साथ ही रोशनी में से अंधेरे में जाने पर, जब आप रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं तो तेज धूप से कमरे में आने पर चौंधिया जाती, आँखें चकाचौंध हो जाती है तथा कम दिखाई देता है। ये रतौंधी के प्रारंभ लक्षण है। आपको जैसे कि आपको लक्षण देखना है तो आप खूब ज़्यादा बाहर प्रकाश में रहिए और अचानक आप धूप से अंदर रूम में आइए और आपको आते ही जैसे चकाचौंध अंधेरा अंधेरा दिखने लगता है, तो ये क्या होता है रतौंधी के प्रारंभिक लक्षण है, देखने को मिलता है। आँखों की रेटिना में रॉड्स एवं कोन्स होते हैं। आँखों के जो रेटिना में क्या होती हैं, रॉड्स और कोन्स होते हैं। ये दो भाग है क्या, रॉड्स और कोन्स। आगे है रॉड्स अंधेरे में देखने तथा कोन्स उजाले या दिन में देखने की क्षमता प्रदान करती है। रॉड्स का क्या कार्य, यह अंधेरे में देखने का काम करता है, अंधेरे में देखने तथा कोन्स का उजाले में। रॉड्स अंधेरे में देखने का काम करेगा और जो कोन्स है वो उजाले में तथा दिन में देखने का काम करता है। रॉड्स जैसे कि हो गया रात को, रॉड्स में क्या है रोडोप्सिन होता है जो विटामिन ए की उपस्थिति से निर्मित होता है। इसीलिए जब विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो इसकी जो उपस्थिति बताया गया है, इसका जो निर्मित होता है इसके विटामिन ए की कमी की वजह से क्या है कि रतौंधी रोग देखने को मिलता है। यह शरीर में विटामिन ए की कमी से होता है। रोडोप्सिन शलाकाओं में पाया जाता है। यह प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील वर्णक है। अगर खाने में विटामिन ए की कमी होती है तो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए हम क्या होता है कि रतौंधी जैसी बीमारी देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें, कुछ और पॉइंट है, मुख्य बिंदु है। दूरदर्शिता दोष में वस्तु का फोकस बिंदु रेटिना के पीछे होता है। दूरदर्शिता दोष में क्या होता है, जो फोकस बिंदु होता है रेटिना के पीछे होता है। दूरदर्शिता दोष में नेत्र गोलक का क्या होता है कि व्यास कम हो जाता है और सामान्य नेत्रों द्वारा हम 25 से 30 सेंटीमीटर की वस्तु को साफ देख सकते हैं। रतौंधी प्रमुख रूप से रेटिनाल की कमी के कारण होता है। आगे है रेटिना की शलाकाएं एवं शंकु प्रकाश की मात्रा वस्तु की रंगों, आकृतियों, गतियों का ज्ञात कराती है। आगे है कि मोतियाबिंद में आँख का नेत्र लेंस भाग प्रभावित होता है। मोतियाबिंद में क्या होता है, आँख के लेंस और उनके भाग प्रभावित होते हैं। आपका हाथ आगे जो पॉइंट है जेरोप्लेथेलेमिया है, ये भी एक आँख से संबंधित बीमारी है। नेट में क्वेश्चन ये आपके इससे रिलेट मोस्ट है कि आता ही है, इसमें क्रम वाइज करने को आता है कि विटामिन ए से जो अगर आपको आँख से संबंधित रोग हो रहा है तो कौन सी बीमारी किसके बाद होगी।
पहले मोतियाबिंद होगी, पहले आपका ट्रैकोमा होगा कि जेरोथैलेमिया होगा, तो इसको क्रम वाइज कूट में करने को आता है। आगे क्वेश्चन है कि आहार में निरंतर विटामिन ए की कमी बनी रहती है जो तो क्या होता है कि जेरोथैलेमिया रोग हो जाता है। विटामिन ए की ही कमी से ये सभी बीमारियां देखने को मिलती हैं। इस रोग में आँखों कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। क्या होती है? इसकी श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है और कार्निया में सूजन आ जाता है, परिणामतः कैरोटिनाइजेशन हो जाता है। कैरोटिनाइजेशन के कारण कार्निया का भीतरी भाग धुएं बादल की तरह दिखाई देने लगता है, जिससे धीरे धीरे आंखों की रोशनी नष्ट हो जाती है। क्या होता है, जो आपका क्या कि श्लेष्मिक झिल्ली होती है जो नमी बनाए रखता है, वो क्या होता है आँखें वो झिल्ली सूख जाती है। इसकी वजह से आँख में सूजन और कार्निया में सूजन आ जाता है। तो कार्निया में सूजन हो जाता है तो इससे कैरोटिनाइजेशन हो जाता है। इसकी वजह से हमारे जो कार्निया के भाग वो धुएं बादल के जैसा दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे आंखों की रोशनी नष्ट होने लगती है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या है। वृद्धावस्था में लेंस सिलियरी पेशियों की लचक घट जाती है। वृद्धावस्था में देखने को मिलता है जरा दृष्टि दोष। इस प्रकार का दृष्टि दोष वृद्धावस्था में होता है। इसमें नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए आंखों की समझित होना होता है। ऐसे दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी किताबों को थोड़ा दूर रखकर पढ़ने की कोशिश करता है, या वृद्ध महिलाएं सुई में पिरोने का कार्य करती हैं तो थोड़ी दूर रख कर करती हैं। इस प्रकार से दृष्टि दोष की बाईफोकल लेंस के चश्मे को पहनकर दूर किया जा सकता है। कैसे चश्मे का, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वृद्धावस्था में आप सुई में धागा नहीं डाल पा रहे हैं या कोई किताब या मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके दौरान क्या बाईफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको इससे संबंधित जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। इस प्रकार के लेंस में नीचे वाला हिस्सा नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त होता है तथा ऊपर का हिस्सा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। जो बाईफोकल लेंस के चश्मे होते हैं इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो नज़दीक का होता है उसमें वैसा भी लेंस रहेगा, दूर का भी लेंस लगा होता है कि जो आप दूर और नज़दीक का दोनों आप देख सकते हैं। आगे है कि रोहा ट्रैकोमा जो है उसी को रोहा कहा गया। वो क्या है? यह एक वायरस जनित आँख की कार्निया का रोग है। ट्रैकोमा क्वेश्चन बराबर पूछता है, ट्रैकोमा किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? आँख से संबंधित है। ये कार्निया क्या है? ये वायरस जनित रोग है। इसमें आँखों लाल हो जाती हैं, कार्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी जो है निद्राग्रस्त सा लगने लगता है, आँख में दर्द बना रहता है, पानी आ जाता है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। जब कंजक्टाइविस एक लंबे समय तक रहता है तो ट्रैकोमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, एक बीमारी आती है तो उसी से रिलेटेड हो, जब वो लंबे समय तक रहता है तो दूसरी बीमारी उसी के साथ दूसरा रूप ले लेता है। तो इसमें यही बात कहा गया है, जो कंजक्टाइविस है ये लंबे समय तक रहने की वजह से ट्रैकोमा की परिस्थिति हो जाती है, उससे ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में आँखों के कंजक्टिवा तथा कार्निया में तंतुमय ऊतक बन जाता है, आँखों में खराबी आ जाती है। आगे क्या है? ग्लूकोमा। ये भी आँख से संबंधित है। नेत्र गोलक में चश्मे में भरे तरल पदार्थों के कारण जब अंतर नेत्र तनाव बढ़ जाता है तो उसे दशा में ग्लूकोमा की संज्ञा प्रदान की जाती है। आप ये देखे होंगे कि जो आपकी आँख से संबंधित जितने यहाँ पे रोग होते हैं वो सभी से आप यहाँ पर टचअप हो चुके होंगे, उसे जान गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।